डू यू नो अबाउट द कलर ऑफ गोल्ड? क्या सच में आप गोल्ड के कलर को जानते हैं कि रेड होता है? ऐसे कैसे रेड? हम तो जनरली देखते हैं कि गोल्ड का जो कलर होता है वो येलो शाइनी होता है, चमकदार होता है, पीला सा दिखाई देता है। आप सर झूठ कह रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ गोल्ड का कलर कैसे रेड होता है। इसके लिए आपको जानना होगा नैनो साइंस, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ मटेरियल एट अ एटॉमिक and molecular and macromolecular scale, whereas the property of material is significantly different from the huge one। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे नैनो पार्टिकल, यहाँ पर नैनो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर में आता है। ऐसे पार्टिकल, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं नैनो मटेरियल, और नैनो मटेरियल की स्टडी को कहा जाता है नैनो साइंस। अब यहाँ पर आप देखोगे जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे गोल्ड, आपने गोल्ड का कॉइन लिया है और वो कॉइन के कलर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये शाइनी येलो दिखता है आपको, यानी चमकदार होता है। और कैसा होता है? येलो कलर का होता है। लेकिन सर आपने कहा रेड होता है। रेड कैसे होता है? अगर आपने 100 एटॉमिक क्लस्टर ऑफ गोल्ड लिया है, अगर इस कॉइन में आप एटम को काउंट करोगे तो करोड़ों खरबों एटम्स होते हैं इसमें, दैट मीन्स मिलियन एंड बिलियन ऑफ एटम्स होंगे। लेकिन अगर ओनली आपने 100 एटॉमिक क्लस्टर लिया है गोल्ड का तो इसका कलर आपको दिखाई देगा यहाँ पर रेड। अब ये गोल्ड रेड कलर में होता है। इसीलिए कहा गया कि जो नैनो मटेरियल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी, जो ह्यूज और यहाँ पर लार्जर स्केल में जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी दोनों ही वेरिएशन होती है। इनमें बहुत फर्क होता है, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल, दोनों ही प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट होती हैं, डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्टिकल अपीयरेंस, स्ट्रक्चरल, इसी तरह से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, थर्मल, सारी ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम। यहाँ पर आपने देखा ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, अगर ह्यूज मॉलिक्यूल है जिसमें करोड़ों बिलियन ऑफ एटम है गोल्ड के, यहाँ पर एयू के जो एटम्स हैं ये कैसे करोड़ों हैं, तो मिलियंस हैं इसमें, तो इसका कलर आपको कैसे दिख रहा है? येलो। दैट मींस ये ह्यूज स्केल में, ये लार्ज स्केल में है तो इसका कलर येलो है। लेकिन अगर आप नैनो साइज में अगर इसको काउंट करते हैं, नैनो साइज में इसका अगर प्रॉपर्टीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसका कलर आपको कैसे दिखाई देगा? डिफरेंट। दैट मींस ये रेड कलर का होता है। इसी तरह से अगर आपने क्लस्टर ऑफ सोडियम, अगर सोडियम के 1000 एटम्स लिए और उसका क्लस्टर बनाया ऐसा, तो इसका थर्मल प्रॉपर्टी आपको दिखेगी अलग। लेकिन अगर आपने 10,000 लिए हैं यहाँ पर सोडियम्स के एटम्स, तो इसकी थर्मल प्रॉपर्टी आपको कैसे दिखेगी? डिस्टिंक्ट दिखेगी, डिफरेंट दिखेगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने मिलेगा 288 और इसका मेल्टिंग पॉइंट दिखेगा आपको 303 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह से अगर आपने मोर देन 10,000 लिया तो उसकी आपको मेल्टिंग पॉइंट देखने मिलेगी 371 केल्विन। जनरल जो सोडियम हम यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। तो नैनो स्केल में प्रॉपर्टी चेंज होती है और ह्यूज स्केल में अगर आप देखेंगे प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट होती है। ये है नैनो साइंस और इसे कहा जाता है नैनो मटेरियल जिसकी रेंज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर हो। तो इसी तरह से कहा गया कि गोल्ड का कलर कैसा होता है? रेड होता है।